व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 29 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती है, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लूफी के पंच की वजह से जो माइटी बैटल स्पीयर है वो टूट जाता है। तो लूफी कहता है कि अभी तुझ में तो बहुत सारे फुट होल है, मैं अभी तेरे को आसानी से पेल पाऊंगा। तो जो डॉन क्रीक है वो कहता है कि ओह, तेरे को लगता है मेरे जो स्पीयर है ये थोड़ा सा डैमेज हो गया है, तो तेरा बॉडी भी तो डैमेज हो गया है, तू मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो लूफी कहता है नहीं, अभी जो तेरा स्पीयर है वो बस एक लकड़ी में लगा हुआ बॉम्ब की तरह है जिसमें ज़्यादा पावर भी नहीं है। और उसके बाद डॉन क्रीक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है लूफी के ऊपर, उस टूटे स्पीयर से अटैक करता है। लेकिन लूफी वहाँ से जंप करके एक लकड़ी में चिपक जाता है और उस लकड़ी को तोड़ के उसके तरफ फेंकता है। लेकिन डॉन क्रीक के पास एक और वेपन होता है जो उसे निकाल के उस लकड़ी को जला देता है। तो जो सांजी है वो देखने के बाद कहता है कि डॉन क्रीक के पास कितने सारे वेपन है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं जो कि हवा में है और बाहर से ही वो जेडो गटलिंग एक जो उसका यूजुअल अटैक होता है वो करता है और जो बहुत सारे पंच करता है डॉन क्रीक के ऊपर। और डॉन क्रीक के जो पायरेट्स है वो लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर हज़ारों हाथ है। जो कुक है वो लोग कहते हैं कि हाँ शायद ये कुछ कर सकता है। और इतने सारे पंच करने के बाद भी डॉन क्रीक सारे के सारे पंच को सहन करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। और लूफी जब नीचे आता है डॉन क्रीक कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम्हारे इस पंच से कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद लूफी कहता है गमो गमो पिस्तौल। और ये सुनने के बाद डॉन क्रीक को थोड़ा सा डर लगने लग जाता है क्योंकि पहली बार इस अटैक से उसे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। और लूफी आके एक खतरनाक अटैक करता है उसके पेट में, लेकिन उसके बाद भी डॉन क्रीक का जो आर्मर है वो नहीं टूटता और डॉन क्रीक को दर्द होता है लेकिन वो सह लेता है और कुछ नहीं कहता। और उसके बाद लूफी के ऊपर एक काउंटर अटैक करता है जिससे कि लूफी पीछे गिर जाता है और वो कहता है तुम्हारे ऐसे हज़ारों अटैक से भी मुझे कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद जब लूफी धीरे धीरे उठता है देखता है डॉन क्रीक यहाँ पर नहीं है, डॉन क्रीक पीछे एक बहुत बड़े लकड़ी के ऊपर जाके बैठा हुआ है और लूफी को कहता है कि आ जा। और उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं वो पूरी तेज़ी से डॉन क्रीक की तरफ जा रहा है और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ दे के कहता है गम गम बज़ूका। और ये कह के वो सीधा डॉन क्रीक के पास जाता है। लेकिन लूफी का जो अपर बॉडी है वो डॉन क्रीक के पास पहुंचता है, तभी डॉन क्रीक अपने स्पीयर से अटैक करता है लूफी के ऊपर। लेकिन उसके बाद भी लूफी जो अपने बाजूका अटैक से उसको पूरी तेज़ी से अटैक करता है काउंटर, जिससे डॉन क्रीक को भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। और जब डॉन क्रीक वहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा होता है उसके हाथ में बहुत सारे बॉम्ब होते हैं जो लूफी के चारों तरफ फेंक देते हैं। और सब लोग कहते हैं कि अरे ये तो एक ट्रैप है क्योंकि वहाँ पर जो लकड़ियाँ है वो ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं है और जो बॉम्ब है वो फटने के बाद लूफी सीधा पानी में जाके गिरेगा। तो लूफी तो पानी से खतरा है क्योंकि उसने डेविल फ्रूट खाया है, अगर वो पानी में गिरेगा तो उसका फाइट ख़त्म हो जाएगा। और डॉन क्रीक हंस रहा है, कहता है कि अभी यही तुम्हारा ग्रेव है। और उसके बाद डॉन क्रीक देखता है कि धीरे धीरे उसका जो आर्मर है वो टूटने लग गया है। वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा आर्मर कैसे टूट सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ही तो जीतने वाला हूँ। और उसके बाद जब वो बॉम्ब फटते हैं हम लोग देखते हैं कि लूफी उस मिस्ट के अंदर से गम गम कह के चिल्ला के बाहर निकलता है। लूफी को भी कुछ नहीं हुआ, डॉन क्रीक को भी कुछ नहीं हुआ, दोनों ही अभी हवा में हैं। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं लूफी हवा में गम गम बज़ूका चिल्ला के डॉन क्रीक के ऊपर एक और अटैक करता है जिससे कि उसके आर्मर के साथ साथ उसके हड्डियाँ भी टूट जाता है, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। और उसके बाद वहाँ पर जो बाकी के पायरेट है वो लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। जो कुक है वो लोग चीयर कर रहे हैं, कहते हैं कि हाँ तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो, हरा सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो डॉन क्रीक है वो चिल्ला के कहता है कि मैं नहीं हार सकता, मैं माइटी डॉन क्रीक हूँ, मैं ईस्ट ब्लू का सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हूँ, मैं आसानी से नहीं मर सकता, नहीं हार सकता। लूफी कहता है कि अरे तुम अभी भी जिंदा हो। और उसके बाद जो डॉन क्रीक है वो अपने हाथ से एक दूसरा वेपन निकालता है और लूफी के ऊपर अटैक करता है। वो एक स्टील नेट होता है जिससे कि वो लूफी को पकड़ लेता है और पकड़ के खींचते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। और वो कहता है कि अभी ये तुम्हारे लिए ख़त्म है, ये गेम ख़त्म है क्योंकि मैं तुमको खींचते हुए पानी में ले जाऊंगा, अगर तुम पानी में गिरोगे तभी तुम मर जाओगे, मुझे कुछ नहीं होगा और अभी गेम का कंक्लूजन हो जाएगा, तुम ज़्यादा हंस
हंस रहे थे ना थोड़ी देर पहले, अभी मैं हंसूंगा। और वहाँ पर जो पायरेट है वो लोग कहते हैं कि हाँ डॉन क्रिक तुम कर सकते हो, तुम उसको सबक सिखा सकते हो, और लूफी को खींचते हुए पानी की तरफ ले जा रहा है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूफी जितना भी कोशिश करे वो उस नेट से बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन उसका हाथ और पैर बाहर निकलता है। और लूफी कहता है कि नहीं ये इतना भी आसान नहीं है, और उसके बाद वो अपने पैर को स्पिन की तरह बना लेता है और अपने पैर से डॉन क्रिक के मुंह को पकड़ लेता है और पकड़ के कहता है कि तुम अभी हारने वाले हो। और डॉन क्रिक को घुमा रहा होता है, फिजिक्स स्पिनर की तरह डॉन क्रिक घूम रहा होता है, और उसके बाद घुमा के उसको एक जगह पे मारता है। और वो इतना ज़्यादा तगड़ा अटैक होता है कि चारों तरफ का जो पानी है वो ऊपर की तरफ चला जाता है और डॉन क्रिक बेहोश हो जाता है। और सब लोग कहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, डॉन क्रिक एक्चुअली में हार गया है। और जो लूफी है वो हंस रहा है, और वो हंसते हंसते उसके नेट के साथ वो पानी में गिर जाता है और वो समुंदर के बहुत नीचे चला जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग पाती और बाकी के कुक को देखते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक में है कि उन लोगों ने डॉन क्रिक को हरा दिया है, मतलब लूफी ने डॉन क्रिक को हरा दिया है। और तो वो लोग बात कर रहे हैं, और तभी धीरे धीरे गिन को होश आता है और गिन कहता है कि क्या हो रहा है। तो सब लोग कहते हैं कि देखो तुम्हारा बॉस हार चुका है। और उसके अगले सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं, वो लूफी के जो टोपी है उसके पास बैठा हुआ है। तो वहाँ पर जो रेस्टोरेंट का ओनर जीफ है वो आता है और आने के बाद कहता है अगर तुम यहाँ पर बैठ के डे ड्रीम कर सकते हो तो जाके उसको बचाओ। तो सांजी कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो जीफ कहता है जो लोग डेविल फ्रूट खाते हैं उन लोगों के पास एक अलग एबिलिटी तो आ जाता है, लेकिन उन लोगों को समुंदर हेट करता है। अगर वो लोग समुंदर के पानी में गिर गए तो वहाँ पर ही वो डूब के मर जाते हैं। तो जो सांजी है वो कहता है कि बुड्ढे इतने देर क्यों लगा दिया तूने बोलने में, अगर वो डूब के मर जाता है तो क्या करेगा तू, हाँ। और ये बोलने के बाद जो सांजी है उसके कपड़े मपड़े उतार के जूते खोल के समुंदर के पानी में कूद जाता है लूफी को बचाने के लिए। और समुंदर में बहुत डीप चला जाता है, लेकिन वो लूफी को नहीं दिखता, चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करता है। आखिर में वो लूफी को दिखता है एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े में, उसका जो नेट है वो फंसा हुआ है और उस नेट के अंदर लूफी है और वो बेहोश है। और वो धीरे धीरे वहाँ पर जाता है, जाने के बाद नेट को खोलने की कोशिश करता है और थोड़े स्ट्रगल के बाद वो नेट को भी खोल लेता है। और वो सोचता है कि तू मरना मत, तूने कहा था कि तू यहाँ पर नहीं मरेगा, प्लीज़ मरना मत। और उसके बाद लूफी को लेके धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है और उसके बाद धीरे धीरे वो सरफेस में आता है और कहता है कि मरना मत, जल्दी उठ जा। और लूफी को लेके रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग डॉन क्रिक को देखते हैं। उसको विश्वास भी नहीं हो रहा है कि डॉन क्रिक हार चुका है, इसलिए वो डॉन क्रिक की तरफ देखता भी नहीं। तो जो पाती और दूसरा जो कुक है वो लोग कहते हैं कि देखो देखो पीछे जो है वो डॉन क्रिक बेहोश होकर गिरा हुआ है, और वो जो इस आर्मर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है वो आर्मर भी टूट चुका है। और उसके बाद धीरे धीरे गेन उठता है और उठने के बाद वहाँ से चला जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग सांजी और लूफी को देखते हैं। सांजी तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है, कहता है कि तू नहीं मर सकता, तू नहीं मर सकता, तेरे को अभी भी बहुत सारे चीज़ करना है, तेरे को पायरेट किंग बनना है, तू यहाँ पर नहीं मर सकता, तू उठ जा, ऐसा कर रहा है। और लूफी नहीं उठता और धीरे धीरे थोड़ी देर बाद लूफी का जो हाथ है वो थोड़ा सा हिलता है, उसका आँख थोड़ा सा हिलता है और उसके बाद देखते हैं कि लूफी खराटे मार रहा है। भाई लूफी मस्त सो रहा है यहाँ पर, लूफी को कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वो सो रहा है। तो सांजी लूफी के सर में एक टपली मारता है और कहता है कि तू भी ना, मैं फालतू में टेंशन ले रहा था। और उसके बाद देखते हैं कि जो डॉन क्रिक है वो फिर से उठ जाता है और वो चिल्ला के कहता है मैं डॉन क्रिक हूँ, मैं इस ब्लू का सबसे पावरफुल आदमी हूँ, मैं सबको मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। वो बेहोश है, लेकिन बेहोशी में ही ये सब कर रहा है। तो उसके जो पायरेट है उन लोगों को ही वो पेल रहा है। उसके जो पायरेट है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉन क्रिक चिल्ला रहा होता है कि मैं सबको मार डालूंगा। और तभी वहाँ पर धीरे धीरे गेन पहुँचता है और एक पंच करता है उसके पेट में और डॉन क्रिक को फिर से बेहोश कर देता है, मतलब बेहोशी था उसको रोक देता है। और रोकने के बाद उसको कंधे पे उठाता है, उठाने के बाद कहता है बाकी के पायरेट को चलो हम लोग हार चुके हैं बुरी तरीके से, यहाँ पर रोकने का और कोई भी फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद वो सांजी को थैंक्स कहता है सब कुछ के लिए। तो सांजी कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोबारा कभी भी मत आना। तो उसके बाद गिन धीरे धीरे सांजी की तरफ घूमता है और घूमने के बाद कहता है सांजी अगर वो उठ जाए तो उसे ये बताना कि मैं ग्रैंड लाइन पे रहूँगा, उसके लिए इंतज़ार करूँगा, मैं चाहता हूँ कि हम लोग ग्रैंड लाइन पे फिर से मिले। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि सच में तू ग्रैंड लाइन में जा रहा है। तो गिन कहता है हाँ, मुझे पता नहीं कभी डॉन क्रिक का जो विश है, जो ड्रीम है, वो मेरा ड्रीम बन चुका है। शायद मैं 1 और 2 घंटे बचूंगा और उसके बाद शायद मर भी जाऊंगा उस गैस की वजह से, लेकिन मैं अपने ड्रीम को
फुलफ़िल करके मरूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ड्रीम को अपने हाथ से फुलफ़िल करूँ और डॉन क्रीक के पास मेरा लॉयल्टी बाहर में जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता डॉन क्रीक से। मैं जाऊँगा अपने मर्ज़ी से, अपने विल से मैं ग्रैंड लाइन में जाऊँगा। तो गीन से ये सब कुछ सुनने के बाद सांजी के दिल में एक अलग सा फीलिंग होता है और वो चिल्ला के पाती को कहता है जा जाके हमारा बोट लेके आ जा और उन लोगों को दे दे। तो जो पाती है वो कहता है कि क्यों दे, वो लोग तैर के जाएंगे। तो सांजी कहता है कि जल्द से जल्द लेके आ जा, ज़्यादा बात मत कर। और उसके बाद पाती जाके एक बोट ले आता है और सारे के सारे जो पायलट है उस बोट के अंदर भर देते हैं। और उसके बाद जो गीन है वो थैंक यू कह के और वहाँ से चला जाता है सांजी को। और सांजी भी सोचता है लूफी की तरफ देखने के बाद कि मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, अपने ड्रीम को फुलफ़िल करना पड़ेगा। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग समुंदर के बीचों बीच का एक सीन देखते हैं जहाँ पर गोइंग मैरी आराम से जा रहा है और गोइंग मैरी में बस एक ही बंदी है जो कि है नामी, जो उन लोगों का बोट चुरा के भाग चुकी है, शिप चुरा के भाग चुकी है। और उसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं और नामी कहता है कि अरे ये लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, क्या वो लोग मुझे फिर से उन लोगों का क्रू ज्वाइन करने देंगे। और उसके बाद देखते हैं कि नामी रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है और रोते रोते कहता है कि मुझे लगता है कि मैं उन लोगों से फिर से कभी भी नहीं मिल पाऊँगा। और वो बहुत ज़्यादा रो रही है और रोते रोते कहती है मैं भी आज़ाद होना चाहती हूँ। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।